रतन टाटा यानी सफलता का वो नाम जिसे हर बिजनेसमैन पाना चाहता है। रतन टाटा का नाम भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध उद्योगपतियों में गिना जाता है। 20 सालों से अधिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा ने अपनी सेवा दी और इसी के चलते उन्होंने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का निर्माण कर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। इसके कारण रतन टाटा को भारतीय उद्योग में एक महान उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो आइए जानते हैं रतन टाटा के ऐसे ही प्रेरित करने वाले अनमोल विचारों को। व्यक्ति को अपनी योग्यता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूं। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई भी कार्य जनसाधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता तो बिल्कुल न करें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, परंतु प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हूं। यह बहुत महान देश है, इसमें बहुत क्षमता है। हो सकता है कि मेरे फैसलों से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं अपने जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो विरासत अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डटकर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता गलत तरीके से हासिल हो तो मैं उस व्यक्ति की तारीफ तो करूंगा, लेकिन इज्जत नहीं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह कार्य उसका अपना ही जंग कर सकता है। वैसे ही किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसकी अपनी मानसिकता के। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत बिल्डिंग बनाने में करें। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए उतार चढ़ाव का बड़ा ही महत्व है। यहां तक कि ईसीजी में भी सीधी लाइन का अर्थ मरा हुआ माना जाता है। उस दिन जिस दिन मैं उड़ने के योग्य न रहूंगा वह दिन मेरे लिए सबसे मायूस दिन होगा। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको इसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। इन सब के लिए मेहनत जिम्मेदार है, इसलिए मेहनत से मत भागिए, मेहनत करने के तरीकों में सुधार लाइए। मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूं कि लोग प्रश्न पूछें जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, नए विचारों को आगे रखें, नए आइडियाज पर विमर्श करें ताकि दुनिया को और बेहतरीन बनाया जा सके। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। जीवन में केवल एक अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से आपके संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई मजा नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल रिचार्ज की तरह हैं।
जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ा करना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी। और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग में टाइम लगाना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं उन्हें अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रतन टाटा या कहें टाटा कंपनी ने हमेशा ही देश को सबसे ऊपर रखा है। असल मायनों में उन्होंने व्यापार नहीं किया बल्कि देश की सेवा की है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।